लोग ये पूछ रहे हैं ट्रंप से कि क्या तुम चाहते हो कि भारत से तुम दुश्मनी मोल लो? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो दुश्मनी? ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग ट्रंप को डायरेक्टली मुंह पे दोगला कह रहे हैं। पुल है ना, वो जो ब्रिज है भारत और यूएस की दोस्ती का ब्रिज, आप प्लीज उसमें आग मत लगाइए। कुछ हो सकता है, कुछ डील हो सकती है, तुम बात करो मुझसे। यानी कि ट्रंप चाह रहा है कि ब्राजील का प्रेसिडेंट उसके सामने नतमस्तक हो जाए। इंडिया का तेल खरीदना रूस से गलत है, तो चाइना का रूस से तेल खरीदना सही कैसे हो सकता है? दुनिया कितना खरीद रही है रशिया से और कितना टैरिफ उन पे लगाना है, इसको ये नहीं पता कि इसका खुद का देश कितना खरीद रहा है। भारत को आप धमकियां दे रहे हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, खुद का क्या मुझे नहीं पता। भारत के खुद मुख्तारी इतनी इंपैक्ट नहीं। हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, डजंट मैटर, गिव एंड टेक चलता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, जियोपॉलिटिक्स में। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सर पे चढ़ के नाचोगे हमारे। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। कह सकता है आई एम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, देयरफॉर मैं 47% टैरिफ लगाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, पूरा ये जो ट्रंप का टैरिफ प्रहार है, अब इसके असर दिखना शुरू हो गए हैं। अमेरिका के अंदर ही लोग ट्रंप को कह रहे हैं कि यार देखो, सुनो, टैरिफ एक तरफ, लड़ाई एक तरफ और भारत से दुश्मनी एक तरफ। लोग ये पूछ रहे हैं ट्रंप से कि क्या तुम चाहते हो कि भारत से तुम दुश्मनी मोल लो? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो दुश्मनी? 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ लोगों का देश है भारत, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। तुम चाह कह रहे हो बॉस, यू वांट टू फाइट अगेंस्ट इंडिया? क्या तुम सोच रहे हो कि जो टैरिफ तुम लगा रहे हो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? और एक और बात बताओ यार, ये दोगलापन क्यों? दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रंप का दोगलापन इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे, किस तरीके से ट्रंप के खुद के लोग, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग ट्रंप को डायरेक्टली मुंह पे दोगला कह रहे हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, खबर हमने ली है हिंदुस्तान टाइम्स से, और डोंट गिव चाइना अ पास, निकी हेली बैक्स इंडिया अमिड ट्रंप टैरिफ थ्रेट। ये फॉर्मर साउथ कैरोलिना की गवर्नर है निकी हेली, और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा है नॉट टू बर्न अ रिलेशनशिप विद अ स्ट्रांग एलाई लाइक इंडिया। इन्होंने ये बोला है कि वो जो पुल है ना, वो जो ब्रिज है भारत और यूएस की दोस्ती का ब्रिज, आप प्लीज उसमें आग मत लगाइए, मत आग लगाइए। क्योंकि देखिए, बात ये होती है, एक बार आप जला देंगे उसको, फिर उसको रिपेयर करना नामुमकिन है। डोंट बर्न योर ब्रिजेस। इन्होंने बोला है कि बैकिंग न्यू दिल्ली, द रिपब्लिकन लीडर हु सर्व्ड एज ट्रम्प्स यूएन ऑनवॉय ड्यूरिंग हिज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएन की ऑनवॉय थी, शी वाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने बोला था कि यूएस प्रेसिडेंट हैज गिवन चाइना अ पास डिस्पाइट हिज क्लोज टाइज विद रशिया। कह रहे हैं असली जो फंड कर रहा है हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, रेयर अर्थ से, तेल खरीद के, हर किस्म से, वो एक्चुअली चाइना कर रहा है। लेकिन आपने इंडिया को तो घेरने का पूरा, आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं बंदोबस्त बना लिया है कि इंडिया पे हम 25% लगाएंगे, 100% लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अगर भारत ने तेल लिया तो फिर देख लेना। अगर, और यहां पे जब चाइना की बात आई, जो असली में रूस को सपोर्ट कर रहा है, वहां पे आपने बोला चलो कोई बात नहीं, 90 दिन और देख लेते हैं, 90 दिन और देख लेते हैं। तो ये निकी हेली कह रही कि भैया ये कौन सा दोगलापन है यार? देखिए, शी सेज, उनका एग्जैक्टली ट्वीट क्या दोस्तों मैं बताता हूं। सबसे पहले, इंडिया शुड नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। निकी हेली ये कहती हैं कि उनका यह मानना है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन बट चाइना, एन एडवर्सरी एंड द नंबर 1 बायर ऑफ रशियन एंड ईरानियन ऑयल, गॉट अ 90-day टैरिफ पॉज। डोंट गिव चाइना अ पास एंड बर्न रिलेशनशिप्स विद अ स्ट्रांग एलाई लाइक इंडिया। यहां पे जब चीन ने बोला, बेसिकली चीन ने दिखा दिया ठेंगा। ट्रंप ने बोला कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ट्रंप ने चीन को बोला कि मैं तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद कर दूंगा। चीन ने बोला बेटा तेरे को जो करना कर, जो तेरी खुशी है तू कर, डू व्हाटएवर यू विश टू डू। अच्छा, ट्रंप ने सोचा अच्छा ये बात हो गई, अच्छा चलो मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा 90 दिन के बाद। 90 दिन के बाद बात करेंगे। अब ट्रंप चाइना के साथ बिल्कुल डिबेट चल रही है उसकी कि ये डील साइन करो, ये डील से, और चाइनीज मानते ही नहीं है। चाइनीज, देखिए बात ये होती है ना कि जब आप किसी को, ट्रंप को एक बात ये समझ में नहीं आई, आप किसी को एक लेवल तक धक्का दे सकते हैं, उसके बाद वो धक्का जो है ना, उसका इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। इन्होंने चाइना को इतना धक्का दे दिया, इतना धक्का दे दिया कि चाइना ने बोला ठीक है यार, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। यही चीज भारत के साथ हुई कि तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। यानी कि तुम ये कह रहे हो ना, तुम टैरिफ लगा दोगे, लगा दो यार, तुम टैरिफ लगा दो, हम रूस से तेल खरीदेंगे। यही चीज ब्राजील ने बोली। प्रेसिडेंट लूला है ब्राजील का, उसने क्या बोला जब ट्रंप ने उसको यह बोला कि ठीक है हम तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ, पहले 10% था, हम 40% और ठोक रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लग जाएगा। पर कुछ हो सकता है, कुछ डील हो सकती है, तुम बात करो मुझसे। यानी कि ट्रंप चाह रहा है कि ब्राजील का प्रेसिडेंट उसके सामने नतमस्तक हो जाए। तुम बात तो करो मुझसे।
ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोला मैं मोदी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। अब बात यहां तक आ गई है। ठीक है, यही बात निकी हेली कह रही है कि अगर इंडिया का तेल खरीदना रूस से गलत है तो चाइना का रूस से तेल खरीदना सही कैसे हो सकता है? यही बात है। और यही चीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोली, किसी और संदर्भ में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने क्या बोला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो हमने कल आपको दिखाया था ना, उनका जो उन्होंने एक स्टेटमेंट अपना रिलीज करा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यह बोला था कि साहब देखो 65 अरब यूरो का तो यूरोपियन यूनियन ट्रेड कर रहा है रूस के साथ, 65 बिलियन यूरोस का। ये किस मुंह से भारत को कह रहे हैं कि तुम तेल खरीद रहे हो? यार गैस तो तुम भी खरीद रहे हो, भारी मात्रा में खरीद रहे हो, और तुम्हारा भी जैसे भारत का ऑयल परचेज रशिया से बढ़ा है उसी प्रकार से तुम लोगों का गैस परचेज भी तो बढ़ा है। और यही चीज निकी हेली कह रही है कि यार तुम देखो, निकी हेली ने ईयू की बात नहीं करी, यूरोपियन यूनियन की बात नहीं करी, बट वो सीधा सीधा चाइना का नाम लिख के बोल रही है कि जब चाइना ने तुम्हें आंखें दिखाई, तुमने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हें 90 दिन के बाद बर्बाद करेंगे, अब 90 दिन तक ये सब बातें मत करो। क्यों? वो कह रहे हैं चाइना तुम्हारा एडवर्सरी है, चाइना तुम्हारा दुश्मन है। ये क्यों निकी हेली दुश्मन कर रही है चाइना को? ये देखिए ना साहब, डोंट गिव चाइना अ पास एंड बर्न रिलेशनशिप विद अ स्ट्रॉन्ग एलाई लाइक इंडिया। ये वर्ड एडवर्सरी इसने यूज करा है, विरोधी, दुश्मन। एडवर्सरी वर्ड क्यों यूज करा इसने चाइना के लिए? इसलिए यूज करा दोस्तों क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिका की, उनकी जो 2024 और 2025 की दोनों सालों की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का चाइना है। ये नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है यूएस का, वो कहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, रशिया नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा चाइना है। तुम्हें जो असली खतरा है वो चीन से है। इसीलिए निकी हेली कह रही है एडवर्सरी, चाइना को एडवर्सरी कह रही है, दुश्मन कह रही है चाइना को। और ये ट्रंप को बोल रही है कि भैया उसको तुमने तो लीनियंसी दिखा दी, लेकिन भारत जो तुम्हारा दोस्त है तुम उसको आंखें दिखा रहे हो। ये क्या बेवकूफी है? इसके बाद दोस्तों जो मामला हुआ है आगे चल के, ये मैं आपको समझाता हूं। अब ये देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है, ये पहले ट्रूथ सोशल पे डालते हैं, उसके बाद ये ट्विटर पे डालते हैं, एक्स पे। इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स। ठीक है जी, ये अगस्त 4 का है, यानी कि ये 2 दिन पहले का है। आज 6 तारीख है, ये 4 तारीख है, 4 तारीख का ट्वीट है। दे डोंट केयर अबाउट हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय द रशियन वॉर मशीन, बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटैंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएसए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ठीक है जी, इस भाई ने बोल दिया। अब यहां पे एएनआई का एक रिपोर्टर है, एएनआई के रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ लिया डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में। Responding to ANI's question on US imports on Russian uranium, chemical and fertilizers while criticizing their energy imports, US President Donald Trump says, I don't know anything about it, I have to check. ये देखिए साहब, वीडियो देखिए। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. दोस्तों आप देखिए, एक रिपोर्टर खड़ी होती है व्हाइट हाउस में और ये पूछती है डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई साहब ऐसा है, आप भारत पे तो टैरिफ लगा रहे हैं कि वो रूस से माल खरीद रहा है, आप तो खुद रूस से माल खरीद रहे हैं, उसका क्या? बाकी छोड़ दो ईयू को, चाइना को, वो बात की बात है, तुम तो खुद खरीद रहे हो रशिया से माल, उसका क्या? ट्रंप कहता है उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है यार, मैं पूछ के बताऊंगा, I'll get back to you on this, मुझे इसके बारे में नहीं। इसको यह पता है कि भारत कितना खरीद रहा है, इसको यह पता है चाइना कितना खरीद रहा है, इसको यह पता है कि दुनिया कितना खरीद रही है रशिया से और कितना टैरिफ उन पर लगाना है, इसको यह नहीं पता कि इसका खुद का देश कितना खरीद रहा है। ये इसके हाल है भाई के, और ये दुनिया भर को धमकियां दे रहा है। एक रिपोर्टर ने सिंपल सा सवाल पूछा कि सर भारत को आप धमकियां दे रहे हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, खुद का क्या? अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं। दोस्तों इसको सब कुछ पता है, ये जानबूझ के कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है। और आज मैं आपको बताता हूं क्यों। ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये बात सामने आएगी, और जिस दिन सामने आएगी आप बोलना कि मेजर साहब आपने ठीक बोला था। ये जो पूरा मामला है ना कि भारत हथियार खरीदे अमेरिका से, रूस से ना खरीदे, भारत तेल खरीदे अमेरिका से, रूस से ना खरीदे, इसके पीछे क्या है मैं आपको बताता हूं। लॉबिंग जो है ना यूएस में, वो एक बहुत तगड़ा प्रोफेशन है, बड़ा वेल पेइंग प्रोफेशन है। लॉबिंग कौन करते हैं? लॉबिंग सिर्फ जो नॉर्मल लॉबियस्ट हैं वो लोग नहीं करते। वहां पे जो कांग्रेसमैन हैं, जो सेनेटर्स हैं, बड़े बड़े, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एमएलएज होते हैं वगैरह, उनका स्ट्रक्चर अलग है, प्रेसिडेंशियल है, हमारा पार्लियामेंट्री है, तो वी हैव सेपरेट स्ट्रक्चर्स। बट एक आपको उदाहरण देने के लिए, इंडियन ऑडियंस को समझाने के लिए कह रहा हूं, वहां पे जो कांग्रेसमैन हैं, वहां पे जो सेनेटर्स हैं, ये लोग पैसा लेते हैं प्राइवेट कंपनीज से और उनकी पैरवी करते हैं। और अमेरिका में ये लीगल है, भारत में इलीगल है। भारत में अगर ये पता लग जाए कि भैया किसी बड़े नेता ने पैसे लिए हैं और पैसे लेके किसी की पैरवी कर रहा है, या किसी का उसको रिकमेंडेशन प्रेशर डाल रहा है सरकार को कि इसको कॉन्ट्रैक्ट दो, तो पार्लियामेंट में यहां पर हल्ला हो जाएगा भाई भारत में कि आप कैसे कर सकते हैं।
दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट योर कॉन्स्टिट्यूंसी, आप इनका धंधों में पड़े हुए हैं। अमेरिका में ये सब लीगल है, ठीक है। अब ये जो कह रहा है ना ऑयल एंड वेपन्स के पीछे पड़ा हुआ है, अमेरिका में बहुत एक बड़ी और मजबूत ऑयल लॉबी है दोस्तों, बहुत मजबूत ऑयल लॉबी है अमेरिका में। दूसरी चीज, बहुत तगड़ी और बहुत मजबूत एक वेपन्स की लॉबी है। अमेरिका की इकोनॉमी ऑयल से भी चलती है, अमेरिका की इकोनॉमी वेपन से भी चलती है। इसीलिए जो अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस पूरी अफगानिस्तान की लड़ाई में $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करे थे, $2 खरब से ज्यादा। मैं बिलियन की बात नहीं कर रहा, मैं $2 खरब की बात कर रहा हूं, $2 ट्रिलियन से ज्यादा। आप समझ लीजिए कितना बड़ा अमेरिका में वेपन्स का कारोबार होता है, कितना बड़ा। वर्ल्ड्स बिगेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लैनेट। मतलब पूरे, आप जब से इंसान ने हथियार बनाने शुरू करें 5-7 हजार साल पहले से, अमेरिका से ज्यादा ना कोई बना पाया, ना कोई एक्सपोर्ट कर पाया। और डोनाल्ड ट्रंप उस लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉबिंग अमेरिका में लीगल है। और आप मेरी बात मानिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको ये बात पता लगेगी। ऑयल कंपनीज गई डोनाल्ड ट्रंप को, इसके सन इन लॉ को, इसके बेटे को, किसी को कुछ ना कुछ उन्होंने दे दिला के खुश करके, राइट। या फिर कोई गन वालों ने बोला है कि, वेपन्स वालों ने, गन तो नहीं स्पेसिफिकली बिकॉज गन रेफर्स टू अ स्मॉलर वेपन, बट किसी वेपन्स लॉबी वाले ने ये बोला है कि साहब आप ये करिए, और इसने बोला कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। यही तो पाकिस्तान ने करने की कोशिश करी थी क्रिप्टो में पाकिस्तान ने यही तो करने की कोशिश करी थी कि ट्रंप के फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके कुछ पैसा वैसा करके कुछ, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग। और अमेरिका में लीगल है, सो यू कांट इवन से, बट प्रेसिडेंट ये कर सकता है कि नहीं, दिस आई एम नॉट अवेयर, आई डोंट थिंक ही कैन डू इट। बट वहां पे सारे सीनियर पॉलिटिशियंस पैसा कमाते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं लॉबिंग करके। ये क्यों पीछे पड़ा हुआ है? तुम तेल नहीं ले सकते भाई, हमारी मर्जी, हम जिससे तेल लें, तुम बताओगे हम अपना पैसा कहां खर्च करेंगे, तुम बताओगे किससे हथियार खरीदने हैं। कल ईस्टर्न कमांड का ट्वीट आपने देखा था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडिटर से दोबारा ईस्टर्न कमांड का ट्वीट लगाइए। वो कह रहा है कि 1954 के बाद $2 अरब, यू नो, बिटवीन 1971 एंड 54, बिटवीन दैट टाइम अमेरिका हैड गिवन पाकिस्तान, लिटरली गिवन पाकिस्तान $2 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। उस जमाने में आप सोचिए कि $2 अरब की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अमेरिका ने कभी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करा। जब भारत ने बोला कि हमें हथियार दो, आपने मना कर दिया। आपने डिक्टेटर को हथियार पाकिस्तान में देना ठीक समझा, फिर आप हमसे पूछते हैं कि तुम हथियार क्यों लेते हो रशिया से। आपने वेनेजुएला का तेल बंद कर दिया, हमने बोला ठीक है। आपने ईरान का तेल बंद कर दिया, हमने बोला ठीक है। अब आप कहते हो कि नहीं, जहां से मैं बोलूंगा तुम वहां से खरीदोगे, तुम रूस से मत खरीदो। अब यार, खुद मुख्तारी का मतलब यह नहीं होता है कि तुम जो बोलो हम एक्सेप्ट करें। हाँ, विद इन दी रेल्म ऑफ रीजन आपने जो बोला हमने एक्सेप्ट करा, हमें रीजनेबल लगा, ठीक है। भारत के खुद मुख्तारी इतनी इंपैक्ट नहीं हुई, हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, डजंट मैटर, गिव एंड टेक चलता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सर पे चढ़ के नाचोगे हमारे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। अब दोस्तों ये देखिए, मिंट है, मिंट से हमने खबर ली है। अच्छा, इसके पहले ट्रंप क्या कर रहा था, आई विल इंक्रीज द टैरिफ, और आपने उस वीडियो में देखा कि मैं 100% कर दूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने 100% का तो डिसाइड नहीं करा, लेकिन हाँ मैं अब यहां पे ये कह रहा है, ट्रंप डिनाइज हिज ओन रिमार्क थ्रेटनिंग 100% टैरिफ्स ऑन कंट्रीज बाइंग रशियन ऑयल, नेवर सेड अ परसेंटेज। अब पहले इसने बोला था परसेंटेज, अब ये मना कर रहा है। यही मैं इंडियन पॉलिसी मेकर्स को कहता हूं, यही मैं इंडियन मीडिया को कहता हूं, जो लोग अपनी ना किताब निकाल के पेन से कैलकुलेट 25% टैरिफ कितना होगा, ये यार, ये दिस मैन इज नॉट स्टेबल। ये कल बोल देगा 37.5%, क्योंकि इसको 37.5 अच्छा लगता है फिगर। जैसा मैंने कई बार बोल चुका हूं अपने प्लेटफॉर्म पे, 25% का क्या लॉजिक है पहले ये समझाइए। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ 25%? व्हाई नॉट 24? व्हाई नॉट 26? इसको खुद नहीं पता, इसको अच्छा लगा फिगर। कल ये बोल सकता है 52%, आई लाइक 52, मुझे अच्छा लगा। यही बोल सकता है 47, कह सकता है आई एम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, देयरफॉर मैं 47% टैरिफ लगाऊंगा। अब आपको मेरी ये बात मजाक लग रही होगी कि ऐसा भी होता है क्या? ऐसा हो चुका है। जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है अमेरिका का, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है अमेरिका में, जिसका प्रोटोटाइप बनने वाला है, इसने F-47 कर दिया उसका नाम। क्यों? बिकॉज ही इज द 47th प्रेसिडेंट। क्योंकि ये चाहता है कि जब भी उस एयरक्राफ्ट का नाम लिया जाए, 6th जनरेशन फाइटर जेट जो अमेरिका बना रहा है, सब लोग ये बोले कि हाँ, दिस वाज नेम्ड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप। इसने कर दिया उसका नाम F-47 बिकॉज ही इज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये भाई कल 47% टैरिफ डाल के बोलेगा कि मैंने तो अपने ऊपर ही रख दिया। ही इज वेरी केपेबल ऑफ डूइंग इट। अच्छा, यहां पे पीएम मोदी जी ये कह रहे हैं कि देयर इज एन एटमॉस्फेयर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से ये लिया है। There is an atmosphere of global instability. All countries are focused on their individual interests. Every choice we make in favor of Swadeshi will shape the future of the country. With everyone's effort, the dream of a developed India will come true. Modi ji Swadeshi पे, you know, he's giving that sort of focus on Swadeshi. और यहाँ पे वापस ऊपर ले जाता हूँ
Trump कहता है never set a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. We have a meeting with Russia tomorrow. We are going to see what happens. Trump stated during a press conference at the White House, which was mainly organized to talk about the 2028 Los Angeles Olympics. और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स दोस्तों वही ओलंपिक्स है जो 1984 में रशिया ने बॉयकॉट किया था। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक बात ध्यान रखना, 1984 में लॉस एंजलिस में ही ओलंपिक्स हुआ था जिसको रशिया और रशिया की सपोर्टिंग कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया था। पहले अमेरिका को खुजली हुई थी, अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिए थे 1980 में, 84 में रशिया ने बॉयकॉट कर दिया था। अब दोबारा 2028 में क्या होगा? सेम एक्टर्स आर देयर, अमेरिका, रशिया, ओलंपिक्स। अब यहां पे दोस्तों देखिए फोटोग्राफ है, एआई जनरेटेड है ऑब्वियसली, मैं लिख देता हूं यहां पे डोनाल्ड ट्रंप छोटे बच्चे जेलेंस्की को लेके घूम रहा है यहां पे, और डैडी ट्रंप, ये डैडी ट्रंप है दोस्तों, और डैडी डैडी करके जेलेंस्की इसके पीछे भाग रहा है। और जो मार्क रट है, जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, वो भी इसको डैडी डैडी बोलता है। ठीक है, द रशियंस आर नॉट ट्राइंग टू मेक देयर अटैक्स मोर इंटेंस। ये जेलेंस्की का कहना है कि रशियंस जो हैं हमें और अटैक कर रहे हैं, और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अटैक कर रहे हैं। वी सपोर्ट द अमेरिकन प्रपोजल फॉर एन इमीडिएट सीजफायर। सीजफायर हो कहां रहा है मेरे भाई? तू सपोर्ट करता, तेरे सपोर्ट करने से क्या हो रहा है? सपोर्ट करने से क्या हो रहा है कि आई सपोर्ट अ सीजफायर? उससे क्या हो जाएगा? जिसको सीजफायर करना वो तो नहीं मान रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहा है कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे, वो कह रहा है तू 500% लगा यार, नहीं रुकना है लड़ाई। इन्होंने बोला कि 2 सबमरीन, ट्रंप ने बोला कि मैं 2 न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर रहा हूं रशिया के खिलाफ। रशिया ने बोला बड़े संभल के बात करना बेटा, तुम जो डिप्लॉय करने की बात कर रहे हो, तुम ये मत समझना कि हमारे पास हथियार कम है, हम भी जेब में रखते हैं। फिर एक जेब में कारतूस हो, एक जेब में पिस्टल हमारे पास भी है। तो गलतफहमी मत रहना कि तुम बोलोगे 2 न्यूक्लियर सबमरीन आ गई तो हम थर-थर कांप गए। सॉरी, that's not going to happen. Acha, we have already tried many different formats, ways to stop the fighting, to stop the killing. We have spoken and offered Russia silence in the skies and an end to missile and drone strikes against civilian infrastructure in general, and specifically a halt to attacks on the energy sector. All of this was violated by Russia, and in a very